देखो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर में कुछ अलग चीज दिखाई देगा जो बाकी एलिमेंट्स में हम लोग को बाकी एलिमेंट्स में नहीं मिलता। लेकिन बाकी एलिमेंट्स का मतलब बहुत एलिमेंट्स है हम लोग के पास, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जैसे मान लो ऑक्सीजन। लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ओनली कार्बन के बारे में। तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए क्लास 10 में हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। क्या डिफरेंस थिंग्स है उसी एलिमेंट से कार्बन पर, क्या डिफरेंस यूनिक एबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पढ़ना है हम लोग को। इसलिए चैप्टर नंबर 4 में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स दिया हुआ है। उसी यूनिक एबिलिटी को देख के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिक एबिलिटी क्या है? जैसे मान लो बच्चों, कार्बन का सिंबलाइज C से डिनोट करता है और उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है 12 होता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2.4 होता है बच्चों। और उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और उसका अगर बैलेंसी के बारे में बात करें तो उसका बैलेंसी होता है बच्चों 4 होता है, और उसको बोलते हैं टेट्रा बैलेंसी बोलते हैं बच्चों। टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। उसमें यूनिक एबिलिटी क्या होता है? कार्बन का ऐसे यूनिक एबिलिटी होता है, जैसे कार्बन कैटायन आयन फॉर्मेशन नहीं करता बच्चों, कार्बन एनायन आयन फॉर्मेशन नहीं करता। बाकी एलिमेंट देखते तो हम लोग ऑक्सीजन, ये इसको एनायन आयन बना देता है, सोडियम कैटायन आयन बना देता है जब केमिकल रिएक्शन में जाता है। लेकिन कार्बन ऐसे कुछ नहीं करता। तो कार्बन क्या करता है बच्चों? कार्बन ओनली शेयरिंग करता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना के चलता है। कार्बन का प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वो बना के चलता है। तो देखो मन बच्चों, C-4 क्यूब फॉर्म नहीं होता है। तो जब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जब एनायन आयन बनाएगा उसका मतलब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो उसका मतलब क्या है? 6 + 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन के पास। लेकिन दिक्कत क्या होता है? जब हमने कार्बन का एक स्ट्रक्चर ऐसे बोर्ड्स शेल बनाता हूं, तो कार्बन का पहले वाला के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब आपने एनायन बना दिया, मतलब इस शेल में आपने 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो मतलब जो न्यूक्लियस के पास कितना है? अगर एटॉमिक नंबर 6 है, उसका मतलब इसमें प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6 है और नेगेटिव चार्ज भी 6 है, मतलब अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब आपने नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया, मतलब आपने 10 इलेक्ट्रॉन बना दिया और आपका पास कितना है? प्रोटॉन तो 6 है, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए एनायन आयन कार्बन नहीं बनाता है। लेकिन कैटायन आयन क्यों नहीं बनाते? जैसे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपका पास एक एनर्जी का जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है। उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या होता है? हेल्प करता है। उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन कार्बन के पास इतना आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है।